हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर एंजॉयिंग योर क्वारंटाइन। सो रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ये पिक्चर शेयर करी थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज गो एंड फॉलो। सो इस पिक्चर से रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ माय पंपिंग रूटीन, व्हेन टू पंप, हाउ टू पंप, बेनिफिट्स ऑफ पंपिंग, व्हाट ब्रांड आई यूज, as well as how you can boost your milk supply and where to store your milk, तो everything। और अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहां पे आंसर कर दूंगी। सो या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, सो हेलो, माय नेम इज गिनी। आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू हेयर केयर। बिकॉज आई एम न्यू मॉम, तो मैं मदरहुड रिलेटेड भी वीडियोस बना रही हूँ और मैं व्लॉग भी करती रहती हूँ। सो अगर आपको मैं ठीक ठाक लग रही हूँ तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। And also turn on the bell icon so that whenever I upload a new video you will going to get a notification. And if you end up liking this video, don't forget to hit a like button because that motivates me a lot. So now without wasting any time, now let's begin. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कौन से ब्रांड का पंप यूज कर रही हूँ। सो मैं इवन फ्लो का यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं रियान का स्ट्रोलर इस ब्रांड का यूज कर रही हूँ, इवन फ्लो का। आई थिंक स्ट्रोलर ही है इवन फ्लो का। यप स्ट्रोलर है इवन फ्लो का। सो पहले मैंने स्ट्रोलर लिया था, फिर क्योंकि स्ट्रोलर अच्छा लगा तो मैंने ब्रेस्ट पंप ले लिया। कहीं से भी ये लिंक नहीं होता है, बट क्योंकि मुझे लगा इस ब्रांड को अब मैं जानती हूँ तो हम लोगों ने ये वाला ले लिया। और एक और वजह है इसे लेने की कि इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगी, बट सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ ये और क्या क्या है इसके साथ। मैं इसको कहाँ रखूं? तो ब्रेस्ट पंप के साथ साथ आपको ये पूरा बैग आता है। सीरियसली आप इसके साथ ट्रेवल कर सकते हैं, आप अपना इसमें स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट यहीं पे खत्म नहीं होता। इसके अंदर आपको एक और बैग ये छोटू सा मिलेगा एंड इसमें बॉटल्स आप अपनी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ पंप किया है तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और भी हैं इनके, इसमें बहुत सी चीजें हैं। इसमें ये कुछ मिल्क स्टोर करने के लिए भी देते हैं, कुछ गुडीज भी रहती हैं। तो ये काफी बड़ा बैग है एंड मैं इसको भी खोल कर दिखाती हूँ कि आपको इसके अंदर क्या है। सो मैंने हालांकि कभी यूज नहीं किया क्योंकि हम रियान की बर्थ के बाद कहीं ट्रेवल नहीं कर रहे हैं और अब तो और नहीं कर सकते। सो एक्स्ट्रा पंप का वो है। इसमें स्टोरेज के लिए आपको बॉटल्स मिल जाती हैं और क्योंकि आप इसमें अपनी बॉटल स्टोर कर सकते हैं इसलिए ये बहुत ही अच्छा बैग है। हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया, कभी जरूरत नहीं पड़ी, बट यस आप प्रॉपर आपको इसमें 2 बॉटल्स हैं, आपको ऊपर की कैप है, एक्स्ट्रा पंपिंग हेड है। तो ये काफी अच्छा है। प्लस आपको गुडीज मिलती हैं, आपको मिल्क बैग मिलता है जिसमें आप अपना मिल्क स्टोर कर सकते हैं। एंड ये मुझसे क्लोज नहीं हो रहा है। ओके, हो गया फाइनली। तो इसमें मैं दिखा दूं थोड़ी सी। ओके, एक्स्ट्रा और भी आपका मिल्क कवर है एंड ऑल्सो आई डोंट नो, आई थिंक मैंने अपने कुछ सामान इसमें रखा है। तो अच्छी खासी ये अच्छा खासा स्पेस है इसमें और आपको इसमें बहुत सी चीजें मिलती हैं। ये सब देखकर मुझे लगा कि ओके ये वाला ट्राई करते हैं और ये सच में बहुत 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 अच्छा है। आई डोंट नो मैंने बोला कि नहीं, बट ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं इस पंप के बारे में। इसमें 2 टाइप के हेड्स आते हैं। सो आप अपने ब्रेस्ट के हिसाब से उस पंप को चेंज कर सकते हैं। इसमें आप सक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सो इसमें मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रही हूँ और सीरियसली मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मशीन बहुत अच्छे से चलती है और बहुत ज्यादा साउंड नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब रियान सो जाता है तो मैं इसको यूज करती हूँ। एंड हाँ, मैं ब्रेस्ट फीड और पंप दोनों कर रही हूँ। सो मैं सिंपल मैं इवन फ्लो का यूज करती हूँ और बहुत 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 इजी है
और अगर Amazon इंडिया में ये होगा तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसकी, सो आप चेक कर सकते हैं, आप रिव्यूज देख सकते हैं। और एक्चुअल में मैंने क्योंकि इसके रिव्यूज भी पढ़े तो रिव्यूज बहुत अच्छे थे, तो मेरा एक वो भी था कि ओके रिव्यूज अच्छे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए, मुझे पंप के बारे में कुछ भी नहीं था। तो मैंने रिव्यूज देखा तो रिव्यूज भी अच्छे थे, तो मुझे लगा कि ओके देन लेट्स ट्राई दिस। और मेरे पास लाइक हैंड पंप भी है, बट उसको मैं लाइक शुरुआत में यूज करती थी, बट जब से ये आया तब से मैं फिर ये यूज करने लगी। ये इजी है, टाइम थोड़ा सा कम लेता है। हैंड पंप में आप पहले एक साइड का करेंगे देन दूसरी साइड का करेंगे, इसमें क्या है कि आप दोनों ब्रेस्ट एक साथ आपका पंप होता है, सो थोड़ा सा टाइम भी आपका सेव होता है। एंड क्योंकि आप मॉम है तो आपके पास ऑलरेडी टाइम की बहुत कमी है, सो या सो राइट नाउ द बेनिफिट्स ऑफ पंपिंग। सो मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कभी कभी अगर मुझे अगर मैं सो रही हूँ, रियान अर्ली मॉर्निंग उठ गया, तो अगर मैंने पंप करके रखा हुआ है सो अभिषेक उसको फीड कर देते हैं, तो मुझे उठने की जरूरत नहीं है, तो मुझे वो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और आपने अगर पंप करके स्टोर किया हुआ है मिल्क, अभी मैं बताऊंगी कि आपको मिल्क भी आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपने स्टोर किया हुआ है तो आपके अगर इन लॉज घर में हैं या आपके हस्बैंड घर में हैं और आप काम पे गए हैं, तो वो आपके लाइक मिल्क फीड कर सकते हैं उसे, तो उसमें आपकी जरूरत नहीं है। तो आपको ये नहीं है कि बच्चा फॉर्मूला पी रहा है या क्या कैसे, तो इस चीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक पंप किया है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये अच्छा है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है सोने के लिए, या मैं अगर कोई और काम कर रही हूँ तो उसके लिए, तो अभिषेक भी उसको फीड कर सकते हैं, मेरी हर वक्त जरूरत नहीं है फीडिंग के लिए। Right now I'll talk about my pumping routine. So ये मेरा पंपिंग रूटीन है, मे भी हर इंसान का अलग होता हो, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी मॉम ने कभी पंप नहीं किया, लाइक मेरे उसमें कभी किसी ने पंप नहीं किया है। तो ये मेरा रूटीन है जो मुझे लगता है कि ये अच्छे से वर्क करता है और ये आपके मिल्क की सप्लाई को बूस्ट भी करता है। सो मैं क्या करती हूँ कि रियान एवरी 3 आवर्स पे उसको मैं फीड कराती हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैं इन बिटवीन उस 3 आवर्स के इन बिटवीन एक बार पंप कर लेती हूँ जब रियान को लाइक फीडिंग की जरूरत नहीं है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने रियान को शाम के 4 बजे फीड कर दिया है, तो मैं उसको 5:30 to 6 एक बार मैं क्या करती हूँ पंप कर लेती हूँ। तो वो 4 to 6 मेरे ब्रेस्ट को लाइक एक वो मिल जाता है, जब वो खाली हो जाती है तो मेरी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि ओके नाउ यू नीड टू मेक मोर मिल्क। फिर मैं जब उस वक्त पंप कर लेती हूँ, फिर से जब मेरा ब्रेस्ट बिल्कुल खाली हो जाता है, देन फिर 7:30 में रियान को फीड करती हूँ। सो क्या होता है, हर फीड के बीच में अगर मैं एक बार पंप कर लेती हूँ तो उससे 2 चीजें होती हैं। प्लस पहला मेरी बॉडी को सिग्नल मिलता रहता है कि उसको और मिल्क बनाना है, दूसरा मैं उस मिल्क को स्टोर कर लेती हूँ और उसको आगे यूज कर लेती हूँ। लाइक अर्ली मॉर्निंग अगर रियान उठा या कभी भी उठा या अगले दिन जैसे भी है, मैं उसको उस पर यूज कर सकती हूँ। अनलेस क्या होता है ना, वो आपका मिल्क लीक करता जाता है और एज यू नो फिर उसके लिए नर्सिंग पैड और ये वो उसमें लीक करता जाता है। तो इससे अच्छा आप उसको पंप कर लें और वो बेबी के काम आएगा। या और मैं ऐसा है कि उठते ही सबसे पहले जब रियान को एक बार फीड कर देती हूँ, उसके 1.5 या 2 आवर्स के बाद मैं एक बार पंप कर लेती हूँ। और मैंने देखा है कि उस वक्त सबसे ज्यादा मिल्क निकलता है। आई थिंक मैं 4 to 5 आउंस निकाल लेती हूँ उस वक्त, लाइक अर्ली मॉर्निंग। एक बार जब रियान को मैं फीड कर देती हूँ, रियान सो जाता है, तो मैं रात में एक बार पंप करती हूँ। उसके बाद सुबह उठ के जब रियान जगता है एक बार उसको फीड करके फिर 2 आवर्स बाद मैं फिर से पंप कर लेती हूँ। तो ये एक मेरा पूरा शेड्यूल बना हुआ है। और उसके बाद हर उसके फीडिंग के बीच में मैं पंप करती रहती हूँ ताकि मेरी बॉडी को सिग्नल मिलता रहे कि उसको और मिल्क बनाना है। तो इससे क्या होता है ना, मेरी जो सप्लाई है मिल्क की वो भी इंक्रीज होती रहती है। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा ना करें कि हर आवर्स आप पंप कर रहे हैं, मैं ब्लैकआउट हो गई है, हर आवर आप
पंप कर रहे हैं, बिकॉज फिर उससे आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि और बनाना है और बनाना है, फिर आप पंप करते रहोगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो अभी तो रियान हर 3 आवर्स या 4 आवर्स के गैप में मिल्क पीता है, तो मैं हर 2 आवर्स उसके बीच में मैं पंप करती रहती हूँ, तो इससे मुझे बहुत 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 ज्यादा आराम मिल जाता है आगे। सो या यही मेरी पंपिंग रूटीन है, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि सोने के बाद मैं पंप जरूर करूं, और सोने से जगने के बीच में एक अच्छा खासा गैप रहता है, तो आपका लाइक ब्रेस्ट जो है बिल्कुल फुली वो रहता है, उस वक्त आप पंप करोगे। लाइक उस वक्त मैं जब पंप करती हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा मिल्क उसी वक्त मिलता है, लाइक सबसे ज्यादा। सो वो लाइक बहुत सही है। ऑल राइट, सो आफ्टर पंपिंग यू कैन स्टोर योर मिल्क आइदर इन अ बॉटल और इन अ मिल्क बैग। मैं मिल्क बैग यूज नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, पंप करती हूँ और मैं उसको बॉटल्स, मैंने बॉटल्स खरीद के रखी हैं और मैं उसको बॉटल्स में ही फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। 3 तरीके हैं स्टोर करने के। पहला, आप उसको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दें, बट अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ रहे हैं तो आपको आई थिंक विद इन 4 आवर्स उसको फिनिश करना होगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा और लाइक बेबी के लिए नहीं अच्छा है। सो 2 to 4 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। सेकेंड ऑप्शन जो कि मैं यूज करती हूँ, मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ एंड रेफ्रिजरेट कर देती हूँ। रेफ्रिजरेट में आपको ये है कि आप 4 दिन तक उसको फ्रिज में रख सकते हैं। सो मैं बॉटल में ही करके उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और जब पिलाना होता है, लाइक अगर अभिषेक है और अभिषेक को वो मिल्क पिलाना है, सो आप उसको क्या करेंगे, इसमें मैं उसको गर्म करती हूँ। मैं लाइक वो पतीले में करके गर्म नहीं करती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। 1-2 मिनट में मिल्क जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। सो ये फिलिप्स का इवेंट है और ये बहुत अच्छा है, ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल 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 भी नहीं है, बट इसके रिव्यूज मैंने देखे और ये बहुत अच्छे हैं, हम लोग तब से ये यूज कर रहे हैं। सो इसमें आप दूध, अगर इन केस आपने अगर ज्यादा गर्म कर दिया तो आप इसमें ठंडा भी कर सकते हैं। सो कोल्ड और हॉट दोनों ऑप्शन है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स हैं इसमें कि कितना दूध है। ज्यादा दूध है तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी इन्होंने लेवल देकर रखा है कि ज्यादा टाइम ना लगे। तो विद इन 2 to 3 आवर्स में आपका मिल्क गर्म हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है कि आप उसको लाइक फ्रीज कर दें, और फ्रीज करने में ये है कि आप उसको 6 मंथ्स तक फ्रीज कर सकते हैं। बट आप जब भी अपने फ्रीजर में रख रहे हैं तो उसमें डेट जरूर डाल के रखिएगा, डेट एंड टाइम, सो दैट इन केस अगर आप 6 मंथ्स तक बेबी को अपना लाइक ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं एंड उसके बाद अगर आपको बॉटल फीड करना है, सो आपका जो सबसे पहले लाइक जो आपने मिल्क पंप किया हो आप वो उसको दे सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो आपने पहले लाइक जो फ्रेश बैच है आपने उसको बेबी को दे दिया, और फिर जो आपने लाइक लास्ट बैच है उसको फिर वो खराब हो जाएंगे 6 मंथ्स के बाद। तो लाइक ये आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि अगर आप मिल्क को फ्रीज कर रहे हैं देन आप उसमें डेट एंड टाइम लिखें, ताकि आप सबसे ओल्डेस्ट बैच जो है वो पहले यूज करें। मैं आई डोंट नो, मैं इसको हाथ में लेकर क्यों बात कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं फ्रीज नहीं करती हूँ मिल्क को, मैं रेफ्रिजरेट करती हूँ, और विद इन 4 डेज में सोचती हूँ कि लाइक मैं उसको फीड कर लूँ। हालांकि मेरा 4 डेज भी नहीं जाता, मैं विद इन 24 आवर फीड करने का सोचती हूँ उसको, लाइक विद इन 24 आवर और 2 डेज, नॉट मोर देन दैट। बट हाँ, आप 4 डेज तक कर सकते हैं। सो या बस यही एक है पंपिंग रूटीन और पंपिंग के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है या कोई और क्वेश्चंस है आपके पंपिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर आपको मेरे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानना है देन आप वो भी मुझे बताइए, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो मदरहुड रिलेटेड, ब्रेस्ट फीड, पंपिंग, फॉर्मूला, एनीथिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। And yeah, now I'm going to see you on my next video. Till then, bye and have a nice day. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh,